Good morning, dear students. Today we are going to read the Thief's story. प्रीवियस क्लास में हम लोग इस चैप्टर का क्या थीम है इसका थोड़ा सा हम लोग इसको समराइज किए थे। आज हम लोग इस चैप्टर का पैराग्राफ वाइज अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. कह रहा है कि I was still a thief when I met Anil, यानी जब मैं अनिल से मिला उस समय तक मैं क्या था, मैं चोर था। एंड थॉट ओनली 15, और उस समय मैं 15 वर्ष का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड्स, और उस समय यानी मैं चोर था और उस चोरी में क्या था, बहुत एक्सपीरियंस था, मेरे पास अनुभव था, चोरी करने का अनुभव था। Anil was watching a wrestler match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looks easy going, kind, and simple enough for my purpose. I had not had much look up late and thought I might be able to get into the young man's confidence. कह रहा है कि अनिल was watching a wrestling match when I approached him. यानी जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो जो अनिल वो क्या कर रहे थे, रेसलिंग मैच देख रहे थे। He was about 25 years. I think वो 25 ईयर ओल्ड के थे। और कैसे थे, लीन टॉल यानी लंबे और पतले, फेलो के थे, मतलब वो लंबे और पतले थे। एंड ही लुक्स इजीली गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, और वो देखने में एकदम सिंपल लग रहे थे, साधारण लग रहे थे। और मेरा पर्पज ही था कि जो सिंपल लोग होते हैं उसको आसानी से क्या किया जा सकता है, चोरी किया जा सकता है, ठगा जा सकता है। तो मेरे पर्पज से वो एकदम परफेक्ट थे। फिर कह रहा है आई हैड नॉट हैड मच लक एट लेट, और इस तरह से मेरा बहुत दिनों से जो मेरा भाग्य था वो मेरा साथ नहीं दे रहा था। आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन कॉन्फिडेंस, और इस तरह से मैं सोचा कि क्यों ना इनके विश्वास को क्या किया जाए, जीता जाए। यानी हम जानते हैं कि जो चोर होते हैं वो पहले किसी के विश्वास को क्या करते हैं, पहले जीतते हैं, उनके नज़र में पहले अच्छा कार्य करते हैं। एंड आफ्टर देन समय अवसर ही गेट अ चांस, जब उनको चांस मिलता है तो वो क्या करते हैं, अपना काम कर ले आते हैं। तो वही कह रहा है एंड यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, I said, a little flattering help in making a friends. और कह रहा है कि you look a bit of wrestler yourself. कह रहा है कि आप स्वयं में भी एक पहलवान की तरह दिखते हैं। कौन कह रहा है, यानी हरि सिंह कह रहा है। क्यों कह रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि यू लुक अ बिट ऑफ रेसलिंग योर सेल्फ, यानी आप देखने में एकदम रेसलर लगते हैं, पहलवान लगते हैं। आई सेड, मैं कहा, क्यों कहा, अ लिटिल फ्लैटरिंग हेल्प इन द मेकिंग फ्रेंडशिप, क्योंकि थोड़ी सी किसी से मिलना होता है हमें तो हम उसकी थोड़ी सी चापलूसी करते हैं, तभी तो हमको थोड़ा अवसर मिलता है बात करने की। तो वही कह रहा है कि अगर किसी से मित्रता करना हो तो थोड़ी उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है, थोड़ी झूठी प्रशंसा करनी पड़ती है।
तो वही कह रहा है कि मैंने उसकी क्या की, झूठी प्रशंसा की। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेरन थिन। और कह रहा है, जब मैं कहा कि आप तो एकदम क्या लगते हैं, पहलवान की तरह लगते हैं, तो उसने मुझसे कहा कि डू यू सो, तुम भी तो लगते हो, तुम भी कर सकते हो। ही रिप्लाइड, लेकिन जब उसने यह मुझसे कहा तो मेरी तो सांसें रुक गई। क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि मैं उस समय एकदम क्या था, पतला था। और हम जानते हैं कि एक रेसलर के लिए, एक पहलवान के लिए पहले हमारे शरीर में हट्टा कट्टा मांस होनी चाहिए, और उस समय मैं क्या था, एकदम पतला था। तो जब यह बात वो कहे तो मैं क्या हुआ, मेरे तो सांसें रुक गई। मैंने सोचने लगा कि ये क्या कह रहे हैं। फिर वो कहे, वेल आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसलिंग अ बिट। जब वो कहे तो मैं कहा यस सर, मैं मतलब पोलाइटली कहा कि हाँ मैं रेसलिंग करता हूँ। तो वो कहा कि मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, प्रयास करता हूँ। हरी सिंह, आई लाइड, आई लुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, that kept me ahead of the police and for my former employee। जब उन्होंने मेरा नाम पूछा कि व्हाट्स योर नेम, तो मैंने आई लायड, मैंने झूठा बोला। क्या बोला कि हरी सिंह आई लाइड, यानी जो मेरा नाम है वो हरी सिंह है, जबकि मेरा नाम कुछ और था और मैंने उससे झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं प्रत्येक महीने नया नया नेम बताता रहता हूँ, नया नया नेम चेंज करता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई एम्प्लॉय, फर्दर एम्प्लॉय। क्योंकि जो पुलिस हैं, जो पुराने जो लोग हैं, जो जिस नाम से मुझे जानते हैं, अगर वो मैं नेम चेंज नहीं करूँगा तो वो मुझे पहचान जाएंगे। इसीलिए हर महीने मुझे अपने नए नए नेम को क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। After his after this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. और जब इस तरह से हुआ तो यानी आफ्टर इंट्रोडक्शन, यानी हम लोग का जब परिचय हो गया, तो ही टॉक्ड अबाउट, वो जो पहलवान होते हैं जो अपने शरीर में हमेशा ऑयल्स क्या किए रहते हैं, लगाए रहते हैं, उनके बारे में बात करता है। और कहता है कि हु वेर ग्रांटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। और कहता है कि वो क्या करते हैं, एकदम ठाक्का मार कर रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, उठाकर फेंक देते हैं। आई डिडंट हैव मच टू से, अब मेरे पास कुछ कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अनिल वॉक अवे, और इस तरह से वो अनिल टहलता हुआ, यानी इस बात को कहते हुए चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और इस तरह से मैंने क्या किया, मैं भी उसको क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। हेलो अगेन ही सेड, और फिर उसने मुझसे कहा, क्या कहा, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, I want to work for you, I said, but I can't pay you। जब उसने हेलो कहा अगेन, तो मैं कहा आई गेव हिम माई मोस्ट अप्लाइंग स्माइल, मैंने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, कहता है कि यानी हरी सिंह कहता है, यानी जो थिप है वो कहता है कि सर मैं काम करना चाहता हूँ। आई सेड, लेकिन वो कहता है कि बट आई कांट पे यू, लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता।
I thought that for a minute. Perhaps I had misjudged my mean. I asked, "Can you feed me?" वो कुछ समय तक सोचने के बाद, कुछ मिनट तक सोचने के पास, परहैप्स आई हैव मिसजज माई मैन, उसको लगा कि शायद मैं कोई मिसजज तो नहीं कर लिया, मैं किसी गलत व्यक्ति के पास तो नहीं आ गया। फिर आई आस्क, मैंने कहा कि कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे भोजन करा सकते हैं? कैन यू कुक, क्या तुम मुझे खाना बना सकते हो? आई कैन कुड, आई लाइड अगेन, और फिर मैं यहाँ पे झूठ बोला। यस, जब वो पूछे कि क्या मुझे खाना खिला सकते हो, क्या मुझे खाना बना सकते हो, तो मैं कहा यस यस, मैं खाना क्या करता हूँ, बना देता हूँ, बना लूँगा। मैं फिर यहाँ झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम मुझे, इफ़ यू कैन कुड, अगर तुम खाना बना सकते हो, तो देन मे बी आई कैन फीड यू, तो मैं तुम्हें खाना भी खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Juma sweet shops and told me I can sleep on the balcony, but the meal I cooked that night must have been terribly, because Anil gave it to stray dogs and told me to be off, but I just hung around, smile in my most appealing way, and he could not help laughing। और इस तरह से जब मैं कहा तो ही टुक मी, यानी वह मुझे अपने रूम पर लेकर गए, जो कि कहाँ था, जुमा स्वीट शॉप्स के ऊपर था। और जब वहाँ पे हम लोग गए, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, वो कहे कि ये जो बालकनी है वहाँ पे क्या कर सकते हो, सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट, लेकिन उस रात जब जो मैं खाना बनाया, निश्चित रूप से वो अच्छा नहीं था, क्योंकि अनिल गेव इट, जिसके यहाँ मैं रहता था, जो मुझे लेकर गए, उस खाने को जो बाहरी कुत्ते होते हैं उनको वो क्या कर दे, खिला दिया और मुझे चले जाने को कहा। बट आई जस्ट हंग्री अबाउट स्माइलिंग माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। और जब वो यह बात कहे तो फिर मैं मुस्कुराते हुए, मैं इधर उधर उनके चारों तरफ क्या कर रहा, टहल रहा था। और इस तरह से ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और इस तरह से वो देखकर कुछ कर नहीं सके। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को, नेक्स्ट पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे, तो आप लोग इसको पढ़िएगा और पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, थैंक यू।